नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने सोमवार को राजभवन में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। तो वहीं राज्यपाल से केंद्रीय मंत्री श्री यादव की यह शिष्टाचार भेंट थी। और वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार कृषकों की आय में वृद्धि कर उसके जीवन को समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने गत 1 वर्ष के कृषक हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इन फैसलों में किसान सम्मान निधि में वृद्धि, गेहूं के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी, बड़ी संख्या में नए कृषि कनेक्शन तथा किसानों को बिजली के बिलों में अनुदान सहित कई फैसले शामिल हैं। साथ ही कृषि उत्पादों के प्रभावी विपणन के लिए मंडियों का विस्तार और सुदृढ़ीकरण भी इसमें किया जा रहा है। और इसी काम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य की विभिन्न कृषि उपज मंडियों में 6 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों को मंजूरी दी है। इनमें कृषि उपज मंडी समिति सीकर की विशिष्ट प्याज कौड़ मंडी और यार्ड और रसीदपुरा से 74 लाख रुपयों के नवीन निर्माण कार्य, कृषि उपज मंडी समिति बूंदी के अंतर्गत नवीन मंडी प्राकड़ कुंवारती में 2 करोड़ 58 लाख रुपए की अधिक की विद्युत व निर्माण कार्य, कृषि उपज मंडी समिति पिपाड़ शहर जोधपुर के गौड़ मंडी यार्ड आसोप में 90 लाख 86 हजार रुपए की लागत से सीसी रोड निर्माण और सोलर स्ट्रीट लाइट की कार्य, और कृषि उपज मंडी समिति नगर डी के अंतर्गत मुख्य मंडी यार्ड में 1 करोड़ 76 लाख रुपए से अधिक की राशि से लागत से डोम निर्माण कार्य शामिल है। कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार और झोटवाड़ा से जनप्रिय बीजेपी विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने पार्टी के ऊर्जावान और समर्पित कार्यकर्ताओं से स्नेहिल भेंटकर कुशल क्षेम जाना। कर्नल राज्यवर्धन राठौर और समस्त कार्यकर्ताओं ने भी क्षेत्र के विकास और जन सेवा से संबंधित अनेक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान सभी ने अपने अपने विचार साझा किया और विकसित झोटवाड़ा के संकल्प को साकार करने की अपनी अहम भूमिका निभाने का वादा किया। तो इस बीच देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार और झोटवाड़ा से जनप्रिय बीजेपी विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने पार्टी ऊर्जावान के समर्पित कार्यकर्ताओं से स्नेहिल भेंट की है, उनका हालचाल भी जाना। और इसी के साथ साथ कर्नल राज्यवर्धन राठौर और समस्त कार्यकर्ताओं ने भी क्षेत्र के विकास और जनसेवा से संबंधित अनेक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान सभी ने अपने अपने विचार साझा किए और विकसित झोटवाड़ा के संकल्प को साकार करने में अपनी अहम भूमिका निभाने का वादा किया। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षा आगामी 6 मार्च से प्रारंभ होती है। उक्त परीक्षाओं के सफल आयोजन को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उच्च अधिकारी प्राप्त परीक्षा समिति की बैठक हुई। और आपको बता दें सोमवार को यह बैठक सचिवालय में आयोजित की गई। साथ ही आगामी रोइट परीक्षा के सफल आयोजन की तैयारियों की भी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा की। और शिक्षा मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर गलत विषय के पेपर का वितरण जैसी त्रुटियों से बचे और विद्यार्थियों को समय पर प्रवेश के लिए पूर्व में ही निर्देश दिए जाए। प्रश्न पत्रों के स्ट्रांग बॉक्स की भी सुरक्षा व्यवस्था का पुलिस विभाग के अधिकारी पूर्ण रूप से ध्यान रखें। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य निरुपम चकमाटोक पहुंचे। जिला पश्चिम परिषद सभागार में जिला पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों की बैठक थी। समरवाता कांड में जुड़े अन्य कई अधिकारियों और कर्मचारियों से जुटाई पूरी घटनाक्रम की बारीकी से जानकारी ली। तो वहीं आपको बताते चले कि करीब 4 घंटे तक चली बैठक में घटनाक्रम में जुड़े कई फुटेज भी टीम ने देखा। बैठक के बाद आयोग के सदस्य निरुपम चकमा ने मीडिया से बातचीत की। 1 नवंबर 2024 को समरावता गांव में जो आदिवासी शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी बसता है
हमें शिकायत मिले कि नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब को कि इनके साथ कुछ एट्रोसिटीज हुआ है, उसी को इंक्वायरी करने के लिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब हम एक टीम चेयरमैन ने हमें भेजा है। मैं निरुपम चकमा कमीशन मेंबर और मेरे साथ डायरेक्टर और दूसरा ऑफिशियल भी आया है। तो आज हमें जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और जो भी उस दिन चुनाव अधिकारी थे उपस्थित, वो सब लोगों से हम लोग बातचीत किया है। हमने जानने की कोशिश किया है कि किन परिस्थिति में ये घटना घटी है। तो अभी तो एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत किया है हम लोग, कल जाके वो गांव में गांव वाला का साथ बातचीत करेंगे। कुछ चीजें सामने आई है जो फुटेज आपने देखे हैं पूरे घटनाक्रम के, ये जानने का कोशिश कर रहा है कि घटना क्या है, कैसे घटी है, क्योंकि कमीशन जो निष्पक्ष विचार देने का काम करता है कि हमें कोई बायसनेस हमें नहीं करना है। ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब जो भी शिकायत आया है उसमें गंभीरता से हम लोग विचार करेंगे। इसकी रिपोर्ट कब तक सौंपेंगे आप? कब तक रिपोर्ट सौंपेंगे? रिपोर्ट तो अभी आया है, कल में हम लोग स्पॉट में जाएंगे तो गांव वाला से जो पीड़ित लोगों से बातचीत करेंगे। और अगली खबर हनुमानगढ़ के रावत सरसे से है, जहां पर आपको बता दें कि बाल श्रम व भिक्षावृत्ति रोकथाम को लेकर आज बाबा खेतरपाल व बाबा रामदेव मंदिर पर पौष मास पूर्णिमा और लोहड़ी पर्व पर लगे मेले का सीडब्ल्यूसी मजिस्ट्रेट जितेंद्र गोयल ने रावतसर पुलिस के साथ निरीक्षण किया, जिस पर दुकानदारों को बच्चों से बाल श्रम नहीं करवाने को लेकर समझाइश की और विशेष तौर से बच्चों से प्रसाद बेचने के बहाने से श्रद्धालुओं के साथ धुलाने व खुशामद नहीं करवाने के लिए पाबंद किया गया। मेले में भिक्षावृत्ति करने आई कुछ वृद्ध महिलाओं के साथ बच्चे आए हुए थे। उन्हें बच्चों को ढाल बनाकर भिक्षावृत्ति नहीं करने को पाबंद करते हुए मेला क्षेत्र से अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना करते हुए भविष्य में बच्चों के साथ भिक्षावृत्ति करते हुए मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। रावसर में बाबा खेतरपाल मंदिर पे बाल श्रम भिक्षावृत्ति रोकथाम को लेके मैं रावसर पुलिस थाना से हमारे रामपाल जी, गोदारा जी और पूरी टीम आज बाल श्रम भिक्षावृत्ति को रोकथाम को लेकर यहाँ पे निरीक्षण किया। यहाँ पे कुछ परिवार हैं जो कोई आउटसाइड से आए हुए हैं, उन्हें भी समझाइश की है। जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो कुछ बच्चों को साथ लिए, लेकिन उनको समझाइश की गई है और भविष्य में अगर ये रिपीट होते हैं तो इन पे बाल श्रम अधिनियम में कार्रवाई की जाएगी। और मैं समझता हूँ कि बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए भी इन्हें प्रेरित किया कि आप बच्चों को पढ़ाएं, यहाँ पे भिक्षा में न मंगवाएं। अगर फिर भी अगर कल को ये पुनः रिपीट होते हैं तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। और मैं समझता हूँ कि बच्चों का भविष्य, बचपन बचाने में जो यहाँ श्रद्धालु आते हैं उन्हें भी हमारा निवेदन है कि आप बच्चों को नकद में भिक्षा न दें, क्योंकि अगर आप नगद में बच्चों को भिक्षा नहीं देंगे तो मैं श्योरली ये समझता हूँ कि पूरे राज्य में 70% भिक्षावृत्ति पे अंकुश लगेगी। क्योंकि नगद में बच्चों को भिक्षा देने से क्या होता है कि उनके परिवार जो है बच्चों को आगे रखते हैं और हर जगह बच्चे को एक मानवता के नाते ये समझते हैं कि भिक्षा दे देते हैं। कि बड़ों को आजकल लोग ये कहने लगे भी आप दिहाड़ी मजदूरी कर सकते हो, लेकिन छोटे बच्चों को अब ये जो भिक्षा मंगवाते हैं कुछ परिवार अपनी नशे की पूर्ति के लिए या अपनी आवश्यकता को पूर्ति के लिए, तो वो गलत है। तो मैं समझता हूँ कि बच्चों से भिक्षावृत्ति नहीं करवाएं और बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएं, शिक्षा से जोड़ें। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो हमारा पूरा हनुमानगढ़ जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, हमारी बाल कल्याण सब बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए हम हमेशा तैयार हैं, हम पूरा शो करें। और खबर श्रीगंगानगर से है, जहां पर राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत का 61वां प्रांतीय शैक्षिक सम्मेलन 17-18 जनवरी को नई धान मंडी में होगा। जहां प्रेस वार्ता में आयोजनकर्ता दर सम्मेलन संयोजक भूप सिंह कृष्णा ने बताया है कि मुख्य अतिथि सीकर सांसद व अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कॉम्रेड अमरा राम होंगे। वहीं अध्यक्षता संगठन के प्रदेशाध्यक्ष महावीर रस यहाँ करेंगे। विशिष्ट अतिथि विधायक जयदीप बिहाड़ी, पूर्व विधायक राजकुमार गौड़
शिक्षक कॉमरेड चंद्र नवदीप भारती, वकील सिंह बपूर और प्राचार्य चंद्रभानु त्यागी रहे। और वहीं प्रदेशाध्यक्ष महावीर सिहाग ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा देश में लागू की जा रही जन विरोधी नीतियों में बदलाव के लिए जारी संघर्षों में से संबंध और साझा संघर्षों के विषय पर चिंतक विश्लेषण व भारत जोड़ो अभियान के राष्ट्रीय संयोजक प्रोफेसर योगेंद्र यादव उद्बोधन देंगे। और इसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि सम्मेलन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से हजारों की संख्या में शिक्षक शामिल होंगे। प्रदेश कोषाध्यक्ष राधेश्याम यादव ने बताया कि सम्मेलन में शामिल होने वाले शिक्षक के लिए प्रत्येक व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा चुका है। और यह सह संयोजक पवन छिपा ने बताया है कि सम्मेलन समाप्ति के बाद शाम को विराट कवि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें जिले व बाहर से कवि आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। इस तक प्रक्रिया या आवश्यकता भी होती है, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा होना चाहिए जो जनता के हित में हो, बच्चे के हित में हो, शिक्षक के हित में हो। इसमें ये जो अगर इसमें बदलाव करके लागू करते हैं तो हमें उसमें क्या ऐतराज हो सकता है, लेकिन ये जो बातें हैं इसको स्वीकार करना शिक्षक के नाते भी हमारे लिए खुद के हितों के हिसाब से भी नहीं है। और जब हम इस बात को समझ रहे हैं, शिक्षक हैं, और फिर भी अगर हम विरोध नहीं करते हैं तो हमारे शिक्षक होने भी लानत की बात हो जाती है कि हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं। और खबर बीकानेर से है, जहां पर पीबीएम अस्पताल में यूटीपी पर कार्यरत 21 कार्मिकों को हटाए जाने के फैसले से सोमवार देर रात अस्पताल में हंगामा मच गया। नर्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष रविंद्र ने घोषणा किया कि जब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा तब तक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। देर रात को प्रदर्शनकारियों ने अधीक्षक कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए अधीक्षक का पुतला फूका। अस्पताल प्रशासन के सामने समस्या खड़ी हो गई है कि नए स्थायी नर्सिंग कार्मिकों को नियुक्ति करने के लिए यूटीबी नर्सिंग ऑफिसरों को हटाया पड़ेगा। और वहीं फिलहाल प्रशासन इस पर विचार कर रहा है। और प्रतापगढ़ थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर मुठभेड़ के बाद 25.95 ग्राम अवैध एंटी ड्रग पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। सूचना के मुताबिक जवाबी फायरिंग में तस्कर के पैर में गोली लगी है। इसके बाद पुलिस ने मादक पदार्थों के सप्लायर को 16 लाख रुपए और ड्रग खरीदने आए 3 युवकों को 2.5 लाख रुपए और एक कार के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एसपी विनीत कुमार बंसल ने बताया कि मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर एंटी ड्रग हथियार और 18.50 लाख रुपए नकद सहित एक बाइक भी जब्त की है। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रतापगढ़ थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर मुठभेड़ के बाद 25.95 ग्राम अवैध एमडी ड्रग पिस्टल और इसी के साथ साथ 2 जिंदा कारतूस तस्कर को गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें कि सूचना के मुताबिक जवाबी फायर में तस्कर के पैर में गोली लगी और इसके बाद पुलिस ने मादक पदार्थ के सप्लायर को 16 लाख रुपए और ड्रग खरीदने आए 3 युवकों को 2.5 लाख रुपए और एक कार के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी विनीत कुमार बंसल ने बताया कि मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर एमडी ड्रग हथियार और बाइक जब्त की है। सोमवार को जयपुर स्थित होटल व ललित में पर्यटन विभाग, फिक्की और द ललित सूरी हॉस्पिटैलिटी ग्रुप के संयुक्त तत्वाधान में दूर ऑपरेटरों, होमस्टे मालिकों, होटलों और पर्यटक गाइडों के लिए आयोजित 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस दौरान डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान में पर्यटक विकास के लिए प्रधानमंत्री विशेष रुचि रखते हैं। इसी के अनुकरण में प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टूर ऑपरेटर, होमस्टे मालिक, होटल और पर्यटक गाइड और ड्राइवर्स पर पर्यटन से जुड़े अन्य लोगों से बेहतर प्रशिक्षण में उनकी क्षमता संवर्धन के लिए राइजिंग राजस्थान में प्री समिट में मंच से ही निर्देश दिए, जिस पर डॉक्टर ज्योत्सना सूरी, पूर्व अध्यक्ष फिक्की और सीएमडी द ललित सूरी हॉस्पिटैलिटी ग्रुप में ऐसा करने की सहमति दी थी, जिसकी अनुपालना में यह क्षमता संवर्धन कार्यशाला आयोजित की जा रही है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान को पर्यटन में नंबर 1 बनाने के लिए यहां आने वाले पर्यटकों को यूनिक और अद्भुत अनुभव मिले, इसके लिए हम सबको राजस्थान पर्यटक की एक टीम में काम करना होगा।
और वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी संविधान गौरव अभियान चलाकर देश भर में कांग्रेसियों का दोहरा चरित्र उजागर करेगी। इसके लिए बीजेपी ने जिला मंडल और बूथ स्तर तक समिति बनाई है, जो कि जनता के बीच जाकर कांग्रेस के काले कारनामे उजागर करेगी। मदन राठौर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को संसद में जाने से रोका, उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा कर हराने का षड्यंत्र रचा। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें बाबा साहब के सम्मान में पंच तीर्थ बनाने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो विदेश में जमीन खरीदकर उनके शिक्षा स्थली पर स्मारक बनाने का कार्य किया है। मदन राठौर ने कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में स्पष्ट कहा है कि कांग्रेसियों को अब अंबेडकर जी याद आ रहे हैं। अगर कांग्रेसी नेता सच्चे मन से बाबा साहब का सम्मान करना चाहते हैं तो पहले करते, लेकिन अब जब बीजेपी बाबा साहब को सम्मान दे रही है तो कांग्रेसी श्रेय लेने के लिए इस तरह का कार्य कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि गहलोत और डोटासरा को पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने युवा दिवस पर 13,500 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करने का कार्य किया है। ये वो नियुक्तियां थी जो कांग्रेस को देनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस ने हमारे युवाओं के भविष्य को गर्त में डालने का कार्य किया है और उनके नियुक्तियों को अटकाए रखा। इसके बाद भी गहलोत और डोटासरा सवाल उठा रहे हैं। और सोमवार को अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के मालाखेड़ा ब्लॉक में इंटरलॉकिंग सड़क, सामुदायिक स्वच्छता कॉम्प्लेक्स, पानी की टंकी निर्माण, नाला निर्माण सहित 100 से अधिक विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अलवर नगर निगम में भी इतने विकास कार्य नहीं हुए जितने ग्रामीण विधायक जोली ने मालाखेड़ा नगर पालिका में करा दिया है। देश और प्रदेश की सरकार हर मोर्चे पर विफल है, जिसको जवाब देने के लिए जो है देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जनता के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसी के साथ साथ जूली ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि अनंतकाल तक ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र विकास का गढ़ बना रहेगा। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों के आशीर्वाद और ग्रामीण जनता के सहयोग और समर्थन में जो है ग्रामीण विधानसभा में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। और जयपुर में स्कूल शिक्षा और भाषा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने सोमवार को शिक्षा संकुल में PMU के तहत आगामी शिक्षा योजनाओं और नवाचारों पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान शिक्षा सचिव ने सभी राजकीय विद्यालयों में आगामी 1 अप्रैल से प्रवेश उत्सव शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य नए छात्रों को स्वागत करना और स्कूलिंग में जो है नामांकन बढ़ाना है। वहीं कृष्ण कुणाल ने कहा कि प्रखर राजस्थान अभियान के तहत आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही शाला संबलन ऐप के अपडेट्स पर चर्चा की गई। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की स्थिति का अपडेट लेने के लिए निर्देश दिया। आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में रिसर्च, फॉरेन स्टडी, पंचकर्म और आयुर्वेद में अवसर को जानने के लिए अमेरिका का सेंट कैथरीन यूनिवर्सिटी मिनेसोटा के पैरामेडिकल में अध्ययन करने वाले 14 विद्यार्थियों ने जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानव विश्वविद्यालय जयपुर का 1 दिवसीय दौरा किया और कुलपति डॉक्टर संजीव शर्मा ने सभी सदस्यों का स्वागत किया। शरीर विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर छाजूराम यादव ने सेंट कैथरीन यूनिवर्सिटी के पैरामेडिकल विद्यार्थियों को राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय द्वारा आयुर्वेद चिकित्सा में किए जा रहे कार्यों और रिसर्च की जानकारी दी। साथ ही विद्यार्थियों ने विदेश में आयुर्वेद चिकित्सा की बढ़ रही संभावनाओं और अवसरों की जानकारी दी। स्टूडेंट ने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में अध्ययन के लिए फॉरेन से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल प्रोविजन की जानकारी ली थी। उपचुनाव एरिया मजिस्ट्रेट मालपुरा एसडीएम अमित चौधरी के पोलिंग बूथ पर जो है थप्पड़ जड़ने के मामले में चालान पेश किया। जी हां, अनुसंधान अधिकारी डीवाईएसपी उनियारा रघुवीर सिंह ने मुकदमा नंबर 166 में 60 दिन बाद एसीजेएम कोर्ट में चालान पेश किया। जहां मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि पुस्तकी में एरिया मजिस्ट्रेट एसडीएम अमित चौधरी ने निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा सहित अन्य दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था और राजकीय में
बाधा, थप्पड़ जड़ने और इसी के साथ साथ अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कराया था। अनुसंधान अधिकारी ने मामले में जांच के बाद केवल नरेश मीणा के खिलाफ ही कोर्ट में चालान पेश किया। राज्य सरकार के निर्देशों की अनुपालना में जयपुर जिला प्रशासन द्वारा सोमवार के कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए लाडेसर अभियान का शुभारंभ किया है, जहां पर अभियान के तहत स्वस्थ बचपन के सपने को साकार करने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा विभिन्न दिशा में प्रयास किए जाएंगे। महिला और बाल विकास विभाग के उपनिदेशक अर्शदीप बरार ने बताया है कि अभियान के तहत आगामी 3 माह तक प्रतिमाह जिले के संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत बच्चों में से चिन्हित 5300 कुपोषित और 883 अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए भामाशाह के सहयोग से जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के नेतृत्व में लाडेसर किट का वितरण करवाया जाएगा। अभियान के तहत कम और अति कम वजन वाले बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पर निगरानी रखी जाएगी। जिला कलेक्टर ने लाडेसर अभियान में अपनी बहुमूल्य भागीदारी निभाने वाले सभी भामाशाहों का आभार व्यक्त किया। और दौसा में प्रशासन खुले कुएं और बोरवेल से होने वाले हादसों को रोककर आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता के साथ निरंतर कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार और निदेशक ने अब तक 1211 खुले बोरवेल को ढकवाया है। जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने बताया है कि जिले में खुले कुएं, बोरवेल, ट्यूबवेल और पौंड से हादसे की आशंका रहती है। जिला प्रशासन ने किसी प्रकार की अनहोनी को रोकने के लिए जिले भर में ऐसी खुली संरचनाओं को ढकने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इसी कड़ी में नगर परिषद आयुक्त, बीटीओ, ईओ, तहसीलदारों, भू अभिलेख निरीक्षकों, ग्राम विकास अधिकारियों और पटवारियों को उनके अधीनस्थ क्षेत्र के खुले एवं बोरवेल को तुरंत ढकवाने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, ताकि भविष्य में ऐसी संरचनाओं को होने वाले हादसों को पूर्णतः रोका जा सके। खैरथल के ज्वेलर्स के साथ हुई लूट का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। आपको बता दें, पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 1,02,000 रुपए और 300 ग्राम सोने की बालियां सहित घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, अवैध पिस्टल बरामद किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी बलजीत तिजारत थाने का हिस्ट्री शीटर है, जिसके खिलाफ पूर्व में हत्या और हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, राजकार्य में बाधा डालने के लिए आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज है। आप सभी लोगों को पता है कि 11 दिसंबर 2024 को शाम को 7 बजे खैरथल में रेलवे स्टेशन के पास में एक परिवादी नवीन खंडेलवाल के साथ एक लूट की वारदात होना सामने आती है। और ये जैसा कि आपको पता है, ये जो खैरथल रेलवे स्टेशन है उसके आसपास की घटना बताई गई थी। तो पहले पुलिस थाना जीआरपी अलवर में एक एफआईआर दर्ज करी गई और उसके उपरांत जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया गया। और हमारी जो लोकल पुलिस है खैरथल थाने की, उन्होंने जीआरपी अलवर की इसके अंदर काफी सहयोग किया। फिर 1 जनवरी 2025 को ये एफआईआर जीआरपी अलवर से खैरथल थाने के अंदर जो है शिफ्ट हो जाती है। और उसके बाद हमारी जो सारी टीम्स हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी मेहनत करके और बहुत ही कड़ी मेहनत करके बहुत सारी टीम्स बना के करीब 400 सीसीटीवी कैमरों का एनालिसिस किया। और अपने जो मुखबिर तंत्र है और बाकी और जो तकनीकी साक्ष्य हैं उनकी मदद से सभी जो आरोपी हैं उनको पहले चिन्हित किया। और इसी क्रम में मुझे अभी बताते हुए काफी हर्ष हो रहा है कि हमारी टीम ने जो लूट में वारदात में जो 5 आरोपी शामिल थे उनको गिरफ्तार कर लिया। और उनमें से एक तिजारा थाने का हिस्ट्री शीटर भी है और वो किसी एक गैंग से जुड़े होने की बात भी सामने आ रही है। उसके साथ ही साथ 1 लाख रुपए और 300 ग्राम जो है सोने की बालियां और घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल हुई थी वो भी पुलिस ने जब्त कर ली। और एक देसी पिस्टल, देसी कट्टा जो आरोपियों द्वारा यूज किया गया था घटना को अंजाम देने के लिए, वो भी हमने जो है जब्त कर लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।